दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे रिपोर्टार्च। रिपोर्टार्च सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान देकर पढ़ें। और एक बात दोस्तों, अगर आप नेट स्लेट जेआरएफ या कोई टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हिंदी सब्जेक्ट से, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से लेकर तैयारी कराने वाली हूँ, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 दिन के बाद मैं हिंदी साहित्य की शुरुआत एकदम प्रारंभ से करूँगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टार्च। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा है दोस्तों 1938 में। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, अगर हमें ट्रिक से याद करना है तो शिव जो भगवान है वो लक्ष्मी जी को लक्ष्मीपुरा में जाकर सिंह दान करते हैं। सिंह दान करने की वजह से इनका नाम पड़ गया शिवदान। और लक्ष्मीपुरा में लक्ष्मी जी को सिंह दान करते हैं। और कितने सिंह दान करते हैं दोस्तों? 38। जब भी आप लक्ष्मीपुरा देखेंगे शिवदान सिंह चौहान को ही टिक करेंगे। और कितने सिंह दान किए दोस्तों? 38। आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये या तो क्रम में लगाने के लिए आते हैं रिपोर्टार्च, नहीं तो मैच करने के लिए आते हैं, तो कहीं से भी आपका ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है रागे राघव तूफानों के बीच 1946। दोस्तों, जब भी मैं रागे राघव को बताती हूँ तो बताती हूँ कि ये प्रभु के जो गीत है, भगवान के प्रेम में हमेशा गे रहते हैं, गाते रहते हैं, प्रभु की भक्ति में गीत गाते रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसको दुख आए सुख आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही रागे राघव के साथ हुआ। तूफानों के बीच भी मस्ती में रहते हैं और गीत गाते रहते हैं। कितने गीत गाते हैं दोस्तों? 46 गीत गाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिव सागर मिश्र वे लड़ेंगे 1000 साल 1966। तो देखिए दोस्तों, शिव सागर है। अब शिव सागर का क्या हुआ? शिव के जितने सारे भूत प्रेत संगी थे वे उनके बारे में बता रहे हैं कि वे जो मेरे भूत प्रेत, जो मेरे संगी है, जो मेरे दास है, वो लोग कभी भी नहीं हारेंगे और लड़ेंगे हजारों साल तक। वो जो भूत प्रेत है वो लड़ेंगे। और कहाँ में जाके लड़ेंगे दोस्तों? सागर में जाके लड़ेंगे। तो ये हो गया, शिव सागर मिश्र लड़ेंगे 1000 साल और 66। और कितने कब तक लड़ेंगे? सागर में जाकर लड़ेंगे। और कैसे सागर में लड़ेंगे? जो 66 मीटर गहरा है। 66 मीटर सागर में, गहरे सागर में जाके उनके भूत प्रेत जो है वो हजारों साल तक लड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा 1972 में। तो देखिए दोस्तों, धर्मवीर भारती वीर क्यों बन गए? कि उन्होंने 1958 में ठेले पर हिमालय को उठा लिया था। ये आपको याद होगा। तो ये बहुत वीर थे। तो वीर होने की वजह से क्या करते हैं? युद्ध यात्रा भी करते हैं और इनको थोड़ा भी डर नहीं लगता है। सब कोई बोलता है ऐसा क्यों करते हो, तो युद्ध में यात्रा क्यों करते हो? तो बोलते हैं कि मैं तो वीर हूँ और मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। और 72 किलोमीटर यात्रा करते हैं दोस्तों युद्ध में। युद्ध यात्रा 72। और जो इनको ठेले पर हिमालय है वो 1958 का है, याद रखिएगा। विवेकी राय जुलूस रुका हुआ है 77। तो दोस्तों, ये विवेकी राय हैं और एक क्या कौन है? अमृत राय हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी राय देते रहते हैं। अमृत राय क्या राय देते हैं? नागफनी का देश। और यहाँ पे ये विवेकी राय क्या राय दे रहे हैं? जुलूस रुका है, जो जुलूस रुका है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। और कितना मीटर आगे बढ़ेगा जुलूस दोस्तों? 77 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। तो विवेकी राय क्या राय दे रहे हैं? जो रुका हुआ जुलूस है उसको 77 किलोमीटर तक आगे बढ़ना चाहिए। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएंगे सारे रिपोर्टार्च। नेक्स्ट देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु ऋणजल धनजल 1977। नेपाली क्रांति कथा 1978। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी में। तो दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु नाथ कैसे बन गए? सब क्योंकि इन्होंने वन तुलसी का गंध लिया था, इसके वजह से ये फणीश्वर नाथ बन गए। तो ऋण जल धन जल, इनके पास धन ही धन हो गया, नाथ बन गए। जो भी नाथ बन जाएगा तो उसके पास तो धन, तो यहाँ पे देखिए ऋण जल धन ही धन होगा, कोई जल भी होगा तो सब कुछ होगा। तो उनके पास कुछ की भी कमी नहीं होगी क्योंकि वो नाथ है। और नेपाली क्रांति की कथा नाथ है, भगवान है, तो सबको क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। यहाँ तक कि नेपाली क्रांति की कथा भी सुनाते हैं। और श्रुत अश्रुत पूर्व, और सारा कुछ बताते हैं पूर्व से लेकर
उत्तर जो कुछ भी हुआ है उन सबको वो वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश चंद्र गुप्त, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन। तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त रूप से क्या करते हैं, जितना भी अपनी बात बताते हैं वो गुप्त रूप से बताते हैं। अब कहते हैं कि बंगाल का अकाल, ये कोई गुप्त की बात है बंगाल का अकाल, लेकिन ये क्या प्रकाश चंद्र गुप्त क्या बोलते हैं, बंगाल के अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन, ये इन सारी को गुप्त रखो। लेकिन ये पॉसिबल है दोस्तों? पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है कि गुप्त रखा जाए। नेक्स्ट देखिए राम नारायण उपाध्याय, गरीब और अमीर। दोस्तों देखिए राम नारायण उपाध्याय, राम के जो भगवान है नारायण है, उनके नज़रों में गरीब और अमीर दोनों ही बराबर रहते हैं। भगवान की नज़र में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह, प्लॉट का मोर्चा। तो देखिए दोस्तों शमशेर बहादुर को देखते देखते आपको क्या याद आ रहा है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि है। कैसे? क्योंकि इनके नाम में दो दो खूंखार जानवर छुपे हुए हैं, एक तो शमशेर शेर है और दूसरा सिंह है, तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि है, आपको याद होगा। तो प्लॉट का मोर्चा, तो जिसके नाम में सिंह लगा है तो बहुत बहादुर है, किसी भी मोर्चा को संभालने का लायक है। तो प्लॉट का मोर्चा भी शमशेर बहादुर बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है भदंत आनंद, देश की मिट्टी बुलाती है। तो जिसको भी देश की मिट्टी बुलाएगी वो दोस्तों वो तो बहुत आनंद में रहेगा। जिसको अपने देश से प्रेम होगा, अपनी भारत देश से, अपनी मिट्टी से प्रेम होगा, तो उसके लिए तो हर जगह ही आनंद होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्कुराए, गुरुकुल कांगड़ी। तो दोस्तों आपने कन्हैया को देखा होगा, जय कन्हैयालाल के बोलते हैं ना श्री कृष्ण को, उनका क्षण क्षण वो मुस्कुराते रहते थे। कभी भी किसी ने कन्हैया को दुखी देखा है, नहीं देखा है ना, वो मुस्कुराते हुए ही देखे जाते हैं। तो कन्हैया जो श्री कृष्ण हैं उनके क्षण बोले और कण मुस्कुराए। और गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल में भी वो जब जाते हैं तभी भी वो मुस्कुरा कर ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और रजत जयंती भी उनके है 1936 में। नेक्स्ट है लक्ष्मी चंद जैन, कागज की किस्तियाँ। तो लक्ष्मी चंद क्या करते हैं दोस्तों, ये लक्ष्मी चंद जैन क्या करते हैं, लक्ष्मी इनके नाम में लगा और चंद, ये कागज़ की किस्तियाँ बना कर किसको देते हैं, चंद्र को देते हैं। लक्ष्मी चंद्र का नाम लक्ष्मी चंद्र क्यों पड़ा, क्योंकि कागज़ की किस्तियाँ बना कर किसको देते हैं, चंद्र को देते हैं। नेक्स्ट देखिए कामता प्रसाद सिंह, मैं छोटा नागपुर में हूँ। तो कामता प्रसाद क्या करते हैं, प्रसाद लगा है देखिए, ये प्रसाद को कहाँ बांटते हैं, छोटा नागपुर में बांटते हैं। और कोई पूछता है कहाँ पे हो तो बोलते हैं मैं छोटा नागपुर में हूँ। नेक्स्ट देखिए उपेंद्र नाथ अश्क, रेखाएं और चित्र। तो उपेंद्र नाथ क्या करते हैं, अश्क बहाते रहते हैं, उनको रेखाएं और चित्र बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनकी जो टीचर है उनको होमवर्क दी है रेखाएं और चित्र बनाने के लिए, तो वो अश्क बहा कर रेखाएं और चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए जगदीश चंद्र जैन, पैकिंग की डायरी। तो इसका तो मेरे पास ट्रिक नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ये प्रभाकर माचवे का है, जब प्रभाकर पाताल गए, तो यहाँ पे उनका प्रभाकर नाम ही लगा हुआ है, तो आराम से आप टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है बलराम औरत की पीठ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे बलराम लगा है और औरत का पीठ पर। ये ऐसा होता है दोस्तों कि बलराम कि कोई आदमी ज़बरदस्ती औरत के पीठ पर बैठ जाए, लेकिन ये बलराम है, बल वाले राम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, औरत के पीठ पर, और जिस औरत के पीठ पर बैठे थे वो कौन था, उनकी माँ थी। अक्सर बच्चे बैठ जाया करते हैं ना अपने माँ के पीठ पर, तो औरत की पीठ पर, तो माँ भी तो एक औरत है, तो बलराम औरत की पीठ पर, याद रखिएगा। मैत्रेयी पुष्पा फाइटर की डायरी। देखिए दोस्तों मैत्रेयी इनका नाम में लिखा है मैत्रेयी, मतलब ये मैत्री करती है, और जो लोग इनसे पुष्प दे देकर ये मैत्री करती है, लोगों को अपना दोस्त बनाती है। और पुष्प देने के बावजूद भी जो लोग इनके मित्र नहीं बनते हैं उनसे फाइटिंग करती है, लड़ाई करती है, और उनको भी अपना दोस्त बना लेती है। तो कितने लोगों को दोस्त बनाई है उसको अपने फाइटर की डायरी है उसमें लिख के रखी है। तो मैत्रेयी पुष्पा फाइटर की डायरी आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है कृष्णा अग्निहोत्री, भीगे तन रीते मन। तो दोस्तों कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी, और द्रौपदी के जिंदगी में तो बिल्कुल भी सुख नहीं था। जिसके ज़िंदगी में 5 पति हो गए उसको वो कभी सुखी हो सकता है, कभी भी नहीं। तो उनके भीगे तन और रीते मन, उनका मन हमेशा दुखी रहता था और भीगे हुए मन रहता था। आशा है दोस्तों मेरे ट्रिक से आपको ये सारी रिपोर्टाज याद हो
गए होंगे और कभी भी टिक करने के लिए यहाँ से आएगा तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और एक बात दोस्तों, हमारे लिए सभी रचनाकार बहुत ही सम्मानीय हैं, तो हमारी जो ट्रिक है उसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, बस याद करने के लिए हम बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को देखने के लिए।